अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ये शियाओं ने बनाया है, शियाओं ने। हालात के तकाजे मेरे सामने ना होते तो मैं शियाओं का भी पोस्टमार्टम करता, लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि मैं उनसे इख्तिलाफ करूं और एक नया इख्तिलाफ शुरू हो जाए। उनका अपना अलग मजहब है, उनका अलग अपना रास्ता है। वो कुरान को नहीं मानते मेरे दोस्तों, उनकी बात हम माने। ये 40 पारे वाली बातें उन्हीं की तो है, उनकी बात हम माने। वो अबू बकर को नहीं मानते, उनकी बात हम माने। वो उमर को नहीं मानते, उनकी बात हम माने। वो आयशा को अलियाज़ुबिल्लाह गलीज़ कहते हैं, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, उनका तरीक़ा हमारे पास। हमारे दीन में नहीं है वो तमाम बातें, दीन इस्लाम में नहीं है वो तमाम बातें। और मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि उलमाए देवबंद और मसलके देवबंद का कोई फ़र्द इसमें मुब्तला नहीं है। लेकिन बरेलवी हजरात, उन उलमा की खिदमत में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे और आपके दरमियान का इख्तलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन ये बातें तो तुम्हारा मसलक भी इजाज़त नहीं देता। उलमाए बरेलवी को मैदान में उतर कर उन लोगों को इसके खातिमे के लिए कोशिश करना चाहिए, वरना पीतल की पूजा, पत्थर की मूर्तियों की पूजा से भी ज्यादा शुरू हो चुका है। फातिहा का गलत इस्तेमाल, नमाज में दुआ में नमाज में सूरह फातिहा का इख्तलाफ गैर मुक़ल्लिदीन और हमारे दरमियान, दुआ में फातिहा का इख्तलाफ मसलके बरेलवियत और हमारे दरमियान इख्तलाफ। ये कौन सा फातिहा जो पीतल के सामने पढ़ा जाए, ये कौन सा फातिहा दाढ़ी मुंडवों के सामने पढ़ा जाए, ये कौन सा फातिहा बेहया औरतों के सामने पढ़ा जाए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फातिहा के मानने वालों से गुजारिश है, फातिहा की हिफाजत के लिए तुम अपने मानने वालों की तरबियत करो। मुंबई से फोन आ रहा है, हमारे इलाके में कुत्ते की फातिहा होती है। यही तो मैंने कहा, तुम्हारी तरबियत करते हुए डर लगता है कि कहीं दुश्मन ताली ना मारे। गैर मुस्लिम आकर पूछे हम मूर्तियों की पूजा करें तो तुमने हमको काफिर बना दिया, और हम मूर्तियों की पूजा करें तो तुमने हमको मुशरिक बना दिया, और तुम्हारे तो पीतल की पूजा कर रहे हो, वो कैसे पक्के मोमिन हो जाए। हर सवाल का जवाब होने के बावजूद इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं। करो काम, अगर कुरान और हदीस में है करो काम, अगर सहाबा की ज़िंदगी में है करो काम, मुस्तनद औलिया उल्लाह की ज़िंदगी में है तो शौक़ से करो। पंजे में हज़रत अली का नाम लिखने से अली की मोहब्बत साबित नहीं होती। पंजे के किसी उंगली में सैयदा फ़ातिमा का नाम लिखने से हज़रत फ़ातिमा की मोहब्बत साबित नहीं होती। मेरी आपा से कहना चाहता हूँ, पंजे की किसी उंगली में सैयदा फ़ातिमा का नाम लिखा है, तो सर पे पल्लू डाल लेगी, तेरे इस अमल से फ़ातिमा खुश नहीं। अजान सुनकर तू सर में पल्लू डालती है, खबर में मुबारक में फ़ातिमा खुश हो जाएगी, कहेगी कि मेरी बेटी का अमल मुझ तक पहुंचा।
तू अजान सुनकर सर में पल्लू नहीं डालती, गैर मर्दों के सामने चेहरा नहीं छुपाती, अपने सर को नहीं छुपाती। तेरी पर्सनल जिंदगी अमेरिका से बदतर बन चुकी है। एक पंजे के सामने आकर तू सर में पल्लू डाल लेती है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इससे तेरा तकवा अल्लाह के पास, अल्लाह के रसूल के पास, अली के पास, हसन के पास, हुसैन के पास, सैयदा फातिमा के पास साबित नहीं होगा। रात के 12 बजे तू पंजे के सामने आकर बाहर खड़ती है। वो पंजे के फातिमा की मोहब्बत के खातिर नादान मेरी माँ, नादान मेरी बहन, नादान मेरी बेटी कभी जिंदगी में रात के इशा के बाद फातिमा घर से बाहर निकली नहीं। सीयर सहाबा उठाकर पढ़ो, उस्दुल गाबा उठाकर पढ़ो। सैयदा फातिमा की आदत नहीं थी घर से बाहर निकलने की। हमें गुजरे तो ऊद भी ज्यादा डाल रही, बमड़ियां भी ज्यादा मार रही, इशारे भी कर रहे हैं। तो फिर ये जिस मसलक में है उन मसलक के उलमा से बड़ी मोहब्बत के साथ ये आजिज़ गुजारिश करता है कि ज़रा इन नादानों को समझाओ, इसलिए कि इनके इमाम तुम हो। तुम सलाम पढ़ाओ, तुम्हारे मसलक में जायज़ है तो तुम सलाम पढ़ाओ। फातिहा पढ़ो तुम्हारे मसलक में। ये क्या है मेरे दोस्तों? कौन पढ़ रहा है फातिहा? कहाँ पढ़ रहा है फातिहा? किसके सामने पढ़ रहा है फातिहा? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर हमारी अपनी ये हालत रही तो हम दुश्मनों से मुकाबला क्या खाक करें। आग में अलग कूदने की तैयारी, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जो नबी अपनी उम्मत को पूरी ज़िंदगी आग से बचाने पर मेहनत किया, वही उस नबी की उम्मत जीते जी आग में गिरना चाहती है। आग ही से नहीं बचाया मेरा नबी। नादानो, नादानो पढ़ो शरीयत को। मेरा नबी आग ही से नहीं बचाया, गर्मी से भी बचाया। गरम न खाओ, गरम न पियो, गर्मी में ज़्यादा बाहर न रहो, रात को चराग गुल करके सोवो। ये तमाम बातें अहादीस से साबित है। चीज़ ठंडी करके खाओ, चीज़ ठंडी करके पियो, क्योंकि आका फरमाते हैं ये चंद खतरे गरम भी तुझे लगे, मेरी रहमत को बर्दाश्त नहीं।